एक बड़ी खुशखबरी थी और लोग बड़े खुश हुए कि एक थ्रिल और एक्शन मूवी देखने में आ रही है। उनकी बेटी भी उस ट्रेंड को, बाप के उस ट्रेंड को कंटिन्यू रख पाती हैं या नहीं। वो आई और पॉडकास्ट में उन्होंने होस्ट के साथ अपनी जब फीलिंग्स शेयर की तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ तकलीफ़ दे नहीं है, कोई भी मरहला तकलीफ़ दे नहीं है, लेकिन जो मुझे चीज़ आज भी एक तंग करती है और इरिटेट करती है वो मेरे बाप की कमी है। मशहूर अदाकार का इस तरह किसी प्लेटफॉर्म पर आकर एक घटिया और गैर मेयारी चीज़ को प्रमोट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़िज़ा इमरान जी। आज हम शुरू में ही बात करेंगे किंग खान के हवाले से, शाहरुख खान के हवाले से। शाहरुख खान की नई मूवी आ रही है जिसका नाम है किंग और इसको नवंबर में इसके टीज़र को रिलीज़ किया गया है और ट्रेलर के रिलीज़ होते ही इसने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटों में इसको 28 मिलियन लोगों ने देखा है इस ट्रेलर को। और चूँकि नवंबर शाहरुख खान की बर्थडे का मंथ है और इस मंथ में ही इनकी फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ करना इनके मदाहों के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी और लोग बड़े खुश हुए कि एक थ्रिल और एक्शन मूवी देखने में आ रही है जिसमें शाहरुख खान एक नए स्टाइल में जलवा गर हो रहे हैं। और मज़ीद शायकीन का यही कहना था कि वो बेसब्री से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज़ जो है 2026 में की जाएगी, लेकिन इसकी अभी ख़त्मी डेट फाइनलाइज नहीं हुई। और फिल्म में अगर मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें शाहरुख खान के अलावा किन लोगों ने काम किया है, तो इसमें दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और पहली बार शाहरुख खान की इस मूवी में इनके साथ इनकी बेटी सुहाना खान भी जलवागर होगी। तो देखते हैं ये मूवी कैसी साबित होती है। शाहरुख खान तो नो डाउट लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन है। उनकी बेटी भी उस ट्रेंड को, बाप के उस ट्रेंड को कंटिन्यू रख पाती हैं या नहीं, ये उनकी पहली फिल्म होगी और देखते हैं कि वो इंडस्ट्री में किस तरह का चेंज लाती हैं या खुद को साबित कर पाती हैं या नहीं। यूट्यूबर हैं कमल आफ्ताब, पाकिस्तानी तो उनके बारे में हर कोई जानता है, बच्चा बूढ़ा बड़ा सब जानते हैं, काफ़ी मशहूर हैं और मिलियन से ज़्यादा इनके जो फॉलोअर्स हैं वो हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे और टिकटॉक पे। ये टिकटॉक स्टार हैं और उन्होंने कहा है कि इतने लोगों के चाहने के बावजूद, इतने लोगों की ब्लेसिंग लेने के बावजूद, दुआएं लेने के बावजूद इनके दिल का एक खाना हमेशा खाली रहता है और वो दुख से भरा रहता है। उसकी वजह ये है कि उनके वालिद ने उनको आज तक ऑन नहीं किया। उन्होंने ये कभी नहीं माना कि ये मेरी बेटी है और कभी मेरे दुख सुख में शरीक नहीं हुए और ये जो तकलीफ़ है मेरे दिल में ये हमेशा रहेगी। उन्होंने ये तमाम फीलिंग्स जो हैं अपनी एक पॉडकास्ट में वो आई और पॉडकास्ट में उन्होंने होस्ट के साथ अपनी जब फीलिंग्स शेयर की तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ तकलीफ़ दे नहीं है, कोई भी मरहला तकलीफ़ दे नहीं है, लेकिन जो मुझे चीज़ आज भी एक तंग करती है और इरिटेट करती है वो मेरे बाप की कमी है कि मेरे वालिद ने ज़िंदा होते हुए, हयात होते हुए आज तक मुझे ऑन नहीं किया, मुझे अपनी बेटी तसव्वुर नहीं किया, उनको मेरी इतनी कामयाबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पर सोशल मीडिया सार्फिन में एक नई डिबेट शुरू हो गई। लोग जहां उनको दुआएं दे रहे थे, सराह रहे थे और साथ में ये भी कह रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन हयात नहीं होते तो वो भी एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन वालिद के होते हुए अपनी बेटी को ऑन ना करना और उनको दुआएं और ब्लेसिंग्स ना देना अफसोस अमल है। जिस पर कमल आफ्ताब की जानिब से यही कहना था कि इतनी दुनिया उनको चाहने वाली है, लेकिन जो उनका असल बाप है उसने आज तक बेटी के सर पर हाथ नहीं रखा, जिसकी वजह से वो हमेशा गमगीन रहती हैं।
अब बात करेंगे जी सलमान खान के हवाले से, सल्लू भाई के हवाले से। सल्लू भाई एक बार फिर जी कानून की गिरफ्त में आ गए हैं और वो हमेशा इस तरह की चीज़ों में रहते हैं कि कानूनी कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ होती रहती हैं। वो भी आदी हो गए हैं, यूज टू हो गए हैं, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चले ठीक है बदनाम ना होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। अब इन्होंने क्या किया है जी, कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने इनको नोटिस जारी किया है जिसमें असल स्टोरी कुछ यूं है कि राजश्री पान मसाला एक इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसमें इन्होंने उस ब्रांड में मॉडलिंग की है और बताया है कि ये ज़ाफ़रान से बना हुआ है, इसमें इलायची यूज़ हुई है, इसमें ज़ाफ़रान का असली फ्लेवर डाला गया है। जिस पर केस करते हुए पीजीबी के सीनियर रहनुमा और राजस्थान हाई कोर्ट के वकील अंदर मोहन सिंह ने इन पर केस दायर किया और उनका ये कहना है कि ज़ाफ़रान की कीमत 4 लाख रुपए फ़ी किलो है, तो 5 रुपए की राजश्री में किस तरह से पॉसिबल है कि आप ये बता रहे हैं कि इसमें असल फ्लेवर डाला गया है और असल ज़ाफ़रान और छोटी इलायची यूज़ हुई है। तो ये सरासर जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है और किसी भी मशहूर अदाकार का इस तरह किसी प्लेटफॉर्म पर आकर एक घटिया और गैर मेयारी चीज़ को प्रमोट करना नौजवान तबके को गुमराह कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि लोग जो है अपना आइडियल मानते हैं, मदाह जो है अपना आइडियल मानते हैं सलमान खान को, तो उनको कम अज़ कम इस तरह की कोई भी ऐड या मशहूरी नहीं करनी चाहिए थी जिसकी बिना पर लोगों में बदगुमानी आए या लोगों में ऐसी चीज़ का ट्रेंड आए या रुझान बढ़े जो लोगों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और मज़ीद उनका यही कहना था कि ऐसी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से मुंह का कैंसर हो रहा है। और दीगर भी हम अदाकारों को देखते हैं कि वो डिफरेंट बेवरेजेस कोला का इश्तिहार कर रहे होते हैं। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि जितने भी ये पब्लिक फिगर हैं या जिनके मदाह ज़्यादा हैं या लोग जिनको एडमायर करते हैं उन पर यह पाबंदी आयद की जाए कि वो किसी भी इस तरह की चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे जो गैर मियारी हो और जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक सलमान खान से बाज़ाब्ता तौर पर जवाब तलब कर लिया गया है और केस की अगली समाअत 27 नवंबर को मुकर्रर की गई है, जिसमें अब सलमान खान जो है अपना जवाब जमा करवाएंगे और बताएंगे जी उन्होंने ये जो राजश्री पान मसाला 5 रुपए में बिक रहा है, 4 लाख का ज़ाफ़रान इसमें किस जादू के तहत डाल दिया।